Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. So today we are officially launching UPPCS Prelims PYQ Micro Themes, जो कि much awaited है. हमने मेंस की तो लॉन्च कर दी थी, लेकिन प्रीलिम्स की नहीं की थी. एंड ऑल्सो मेंस की भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि अपडेटेड है. 2025 का जो मेंस हुआ है वो भी हमने अपडेट कर दिया है. ऑलराइट, तो अब पढ़ाई में जो आएगा मजा, क्योंकि हमने एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पीवाईक्यूज को सेग्रीगेट कर दिया है. और आपको तो पता ही है कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. ये काम जो कि आपको करना था, मैंने आपका टाइम सेव कर दिया है, ताकि आप अब अपना टाइम प्रिपरेशन में लगाएं, मॉक टेस्ट में लगाएं और फिर पीवाईक्यू के बेस पे नोट्स बनाएं. ठीक है, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब यूपी पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस में कोई माइक्रो थीम ऐसे कोई ले नहीं आया है. और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट देखे थे कि प्लीज सर माइक्रो थीम लेकर आइए, जैसे आपने यूपीएससी में ले आए हैं वैसे ही आप पीसीएस में लेकर आइए. बहुत, तो अभी हमारे पास बहुत ही अच्छा टाइम है यूपी पीसीएस के लिए. वी हैव 6 months लेफ्ट, ऑलमोस्ट 180 days लेफ्ट फॉर यूपी पीसीएस 2026. 6 दिसंबर आने से पहले इसको पूरा कवर कर लो. मैं इसकी स्पेशलिटी दिखाता हूं, ये कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, ताकि आप वेटेज वाइज अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं. ओके, सो बिना देरी किए इसको आप आज ही जाके हमारे स्टोर से परचेज कर लीजिए, बाय कर लीजिए, क्योंकि अभी बिगेस्ट डिस्काउंट है. ठीक है, टिल 4th June बिगेस्ट डिस्काउंट चलेगा. लेकिन पहले देख लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा. इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिना देखे एंड तक इसको मत परचेज करिएगा, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि इसको कैसे यूज करेंगे. मैं आपको बताने वाला हूं. ओके, डन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये है यूपी पीसीएस की मंथन. ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक पार्ट में हमने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री. सो हमने क्या किया है, बहुत बढ़िया खूबसूरत, मजा आ गया इसको देख के ना. तो इसका नाम है प्रीलिम्स मंथन मल्टी लेवल पीवाईक्यू माइक्रो थीम. ओके, इसका नाम हमने दिया हुआ, ये इंट्रोडक्शन है. इसका पर्पस क्या है आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रिसीजन लर्निंग है, ये सब पढ़ लीजिएगा. आउटकम ओरिएंटेड है, ये आपके लिए है. उसके बाद असली गाड़ी शुरू होती है हमारी यहां से. ठीक है, प्रीलिम्स मल्टी लेवल पीवाईक्यू एनालिसिस माइक्रो थीम. अब है क्या ये, इसको हमने 2018 से लेकर 2025 तक हमने पूरा, जब से हमारा प्रीलिम्स का चेंज हुआ है यूपी पीसीएस का पैटर्न. ओके, तो अब ध्यान से देखोगे, यहां पे हमने यहां पे हिस्ट्री का उठाया हुआ है. एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, सारे चैप्टर्स हैं. देन मेडिवल सारे चैप्टर्स, मॉडर्न सारे चैप्टर्स. एक बार चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्लिक करते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री पे हमने, ये मल्टी लेवल एनालिसिस है. ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा. यहां पर आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, सीरियल नंबर, क्वेश्चन का डोमेन, करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर के एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे. यानी कि मल्टी लेवल एनालिसिस, विच मींस यहां पर अगर आपने देख रहे हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग वॉर एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो आप बताइए इसमें से क्या क्या सही है. सही जवाब इसका है 2143, विच मींस 2143 सी. ठीक है, तो बाकी सारी चीजें फैक्ट्स बता रहा है कि क्यों नहीं बाकी सारे ऑप्शन सही है, गलत है. ठीक है, ये टॉपिक कौन सा है, थीम कौन सा है और माइक्रो थीम कौन सा है, और यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है. यानी कि एग्जामिनर जो है वो आपकी क्लैरिटी देख रहा है कि जो कंपनी एरा में वॉर होते थे उस पर क्या आप समझ रहे हैं. ठीक है, और देखते हैं इसका इधर, ये मिटा देते हैं वरना ये तो यहीं रहेगा. ऑलराइट, नाउ ये दिख रहा है आपको. तो उसके बाद हम यहां गए, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, और चलते हैं नीचे. ठीक है, जैसे अब हम चले गए यहां पे, ये वाला ऑप्शन आ गया, हु मर्ज्ड सिक्किम विथ इंडिया. ओके, एक तो इसको मिटा देते हैं वरना ऐसे, हु मर्ज्ड सिक्किम विथ इंडिया. तो यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डेलहाउजी, लॉर्ड ऑकलैंड. 2020 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, लॉर्ड डेलहाउजी ने किया था. फिर आपको दिखेगा कि यार लॉर्ड डेलहाउजी तो ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या क्या किया था. तो यहां पर आपका दिखेगा कि लॉर्ड हास्टिंग एसोसिएटेड विद एंग्लो नेपालीज एंड मराठा कॉन्फ्लिक्ट, नॉट सिक्किम मर्जर. फिर बेंटिक फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म, नॉट एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम. ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, क्योंकि यहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट.
समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, और इसको लीजिए और गायब हो जाइए, किसी के साथ इसको शेयर मत करिए, सीक्रेट है ये। ओके, दिस इज सीक्रेट। ओके, ध्यान से देखना इसको। हु स्टैब्लिश्ड, यहां देखिए, हु स्टैब्लिश, हु स्टैब्लिश मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगोल। ठीक, अब आते हैं, ये देखिए और नीचे चलते हैं, यहां से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। थीम है, थीम पकड़नी है आपको, ये येलो दिख रहा है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यहां से चालू हो जाता है। देन मैच द फॉलोइंग हुआ है, देन उसके बाद क्या ऑप्शन है, यहाँ टॉपिक है, डोमेन है, इनसाइट है, ये क्वेश्चन आपसे टेस्ट कर रहा है, मैचिंग द रिफॉर्म वर्सेस एनेक्सेशन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। आई नो कि बहुत स्टूडेंट्स की अभी डिमांड आएगी हिंदी मीडियम की, तो जस्ट वेट वेट एंड वॉच इट, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, ये देख लिया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दे दिया है, ये पूछ रहा है कि अब कौन से इसमें काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट, ये चीजें किसमें बोली हुई हैं। इसका सही आंसर ए है, मान लीजिए काउंसिल एक्ट। बाकी का जो 3 स्टेटमेंट है वो क्या रेलेवेंस देता है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये तो आपने हिस्ट्री का देख लिया, और देख लेते हैं, सॉरी इसको और देख लेते हैं, और नीचे जाएंगे, हमारी थीम और मिलेगी। जैसे पीरियड ऑफ 1857 से 1885 में कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले 7-8 सालों में, ये सारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स आपके आए हुए हैं। ठीक है, 2024 में ये आया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन को सही से आपको सही ऑर्डर में मर्ज करना है। नाउ ये है courses.margdarshan.is.com। ओके, यहां पर आप जब जाओगे तो आप फ्रंट पेज पे ही आपको दिखेगा प्रीलिम्स पीवाईक्यू माइक्रो थीम एनालिसिस। ठीक है, 899, देन आपको दिखेगा पीवाईक्यू माइक्रो थीम मेंस की, क्योंकि अपडेटेड है 2025 तक। ऑलराइट, इसको आपको क्लिक करना है, क्लिक जैसे ही आप करोगे 899 का आ जाएगा, यहां पर आपको सारा कंटेंट दिखने को मिल जाएगा जब आप इसको बाई करोगे। लेकिन बाई करने से पहले मैं आपको कूपन कोड दे देता हूं। कूपन कोड में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट 4 तारीख तक अवेलेबल है। डिस्काउंट है क्या, आपको लिखना है यहां पे UPPCS 2026, ये कूपन कोड है UPPCS 2026। ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, और मतलब मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, लीजिए, पढ़िए, प्रिंट करिए, प्रिंटेबल भी है, डाउनलोडेबल भी है, आप जाइए कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना इसकी वैल्यू। अब आते हैं हम लोग इस पे, ये क्या है भाई, ये ज्योग्राफी है। ठीक है, होल्ड ऑन, अभी आपको एक दूसरा लेवल दिखाएंगे, दूसरा लेवल इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी में सेम चीज दी हुई है आपको, यहां देखिए, अब आप यहां आएंगे, यहां क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, माउंटेन, हिल, एग्रीकल्चर, इंडियन ज्योग्राफी। अब अगर आपको पता करना है कि यार कितने क्वेश्चंस मेरे आए हैं जियोमॉर्फोलॉजी में से, तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये 8-9 सालों में यूपीपीसीएस ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो कैसे पता चलेगा, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम वेटेज के हिसाब से अपना प्रिपरेशन तय करें। देखिए, ये हमारा है लेवल, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं हैंडबुक। हैंडबुक ही नाम दिया गया है ना, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं प्रीलिम्स और मेंस में। ऊपर तक आते हैं। ठीक है, ये है माइक्रो थीम एनालाइजर। ओके, प्रीलिम्स पीवाईक्यू 2018 से 25 माइक्रो थीम एनालाइजर। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको चाहे तो आप प्रिंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं ज्योग्राफी के साथ में समझाते हुए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब मैं आपको ज्योग्राफी के साथ दिखा रहा हूं। ओके, सो मैंने यहां पे डाल रखा है कि सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, ये एनालिसिस मैंने डाल रखी है। जैसे ज्योग्राफी का ही ले लेते हैं, ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पूछी गई है, इसीलिए मैंने ज्योग्राफी को उठाया हुआ है। सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में आपसे यूपीपीसीएस के ज्योग्राफी पूछी गई है, और इस साल 2025 में भी 33 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आए हैं। डेफिनेटली उसमें यूपी के भी हैं, और इंडिया और वर्ल्ड के भी हैं। ऑलराइट, अब नीचे आके देखते हैं, हमने यहां पर थीम्स, टोटल क्वेश्चंस यहां पर निकाले हुए हैं। 223 क्वेश्चंस पूछे गए ज्योग्राफी से। इसी को हमने लगभग डायग्राम में, पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ऑलराइट, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड लगभग 18.58% का वेटेज है, यानी कि 150 में से जो परसेंटेज बन रहा है, सबसे ज्यादा परसेंटेज ज्योग्राफी का यहां बन रहा है। ओके, नाउ अब यहां देखिए आप, अब मैं ज्योग्राफी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों लेवल को। अब ये ज्योग्राफी मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे थे। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी पीछे देख सकते हैं। ये रहा ज्योग्राफी। ओके, नाउ अब यहां देखिए,
ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? सॉरी, जियोमॉर्फोलॉजी से पिछले 7-8 सालों में 3 ही क्वेश्चंस आए हैं। क्लाइमेटोलॉजी से 27, ओशनोग्राफी से 8, माउंटेन एंड हिल से 20, एग्रीकल्चर से 16, इंडियन रिवर सिस्टम से 24 क्वेश्चंस आए हुए हैं। समझ रहे हो आप? और फिर नीचे देखिए, मिनरल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सबसे हिडन थीम है। फिर एनर्जी एंड रिसोर्सेज, ये हिडन थीम है। इंफ्रास्ट्रक्चर हिडन थीम है। ये सारे क्वेश्चंस आप तैयारी नहीं करते हो, भूल जाते हो आप। फिर उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ यूपी 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया ना? जैसे हम लोग यहां पर थे, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वांटिटी में, ताकि आप अपना वेटेज सेट कर लो कि यार ये पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार यहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इस पे चलें, अगर हम नीचे चलते हैं कि चलो भाई जियोमॉर्फोलॉजी, अब देखिए यहां पर, तो जियोमॉर्फोलॉजी से दो, मतलब ज्यादा नहीं, 3 ही क्वेश्चंस आए हैं। तो 2019 में, 2024 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे? ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, जियोमॉर्फोलॉजी का दिख रहा है, ओरोजेनिक प्रोसेस और माउंटेन बिल्डिंग, और थीम भी दी हुई है, हिमालयन ओरोजेनी ड्यू टू ऑनगोइंग इंडिया यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलिजन लीडिंग टू क्रस्टल अपलिफ्ट। ये कंटेंट जब आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ना चालू करोगे तो फिर मजा आने वाला है। तो अब आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगेगा, तो आपको लगेगा कि भाई आयोग क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया, मुझे ये पता है कि भाई इसकी बहुत सारी कॉपीज बनने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि इस लेवल की कोई तैयारी तो करवा नहीं पाता है, तो इसकी बहुत सारी कॉपीज बनने वाली हैं। बी श्योर ये मार्केट में आने वाली है। ठीक है, बट मेक श्योर ऑथेंटिक सोर्स से आप डाउनलोड करिए। मार्गदर्शन आईएएस पे आपको ये ऑथेंटिक मिलेगा, और ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, देन क्लाइमेटोलॉजी। अब देखिए, क्लाइमेटोलॉजी से इन लोगों ने क्वेश्चंस जबरदस्त पूछे हुए हैं। ठीक है, 2025, 24, 23 में। अब मैं आपको रियल क्वेश्चन भी दिखा देता हूं क्लाइमेटोलॉजी का। जैसे ये हमारे पास टेबल है लेवल 1 का, ऑलराइट, जो मल्टी लेवल था। क्लाइमेटोलॉजी पे मैंने क्लिक किया, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन क्या है 2025 का, विथ रेफरेंस टू ओजोन लेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओजोन लेयर से है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर 2025 में क्लाइमेटोलॉजी का, ओजोन शील्डिंग फंक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, हमने थीम्स उठा ली है, क्वेश्चन का जो निचोड़ होता है ना उसको उठा के हमने यहां डाल दिया है। तो 25 में क्या क्या आया था, 24 में क्या क्या आया था, 23 में क्या क्या आया था क्लाइमेटोलॉजी से। इन्हीं के ऊपर अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो आपका लगभग जो प्री में एटलीस्ट 50% काम डन हो जाएगा। 50% काम डन हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल पिछले 8-9 साल का पढ़ लिया है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। समझ रहे हो? अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, ये समझ में आ गया? ध्यान से देखो इसको आप। ऑलराइट, ध्यान से देखना। ओशनोग्राफी यहां पर है। ठीक है, अब मैं माउंटेन एंड हिल्स है। ठीक, देन ये क्या आ गया, एग्रीकल्चर आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का क्या क्या ये लोग पूछते हैं एग्रीकल्चर में, तब इंडियन ज्योग्राफी आ गया हमारा। ओके, देन अब उसके बाद हमारा आ गया मिसलेनियस ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ओके, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, देन उसके बाद आ गया वाटर बॉडीज, वर्ल्ड वाटर बॉडीज। ओके, देन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। अब जो मैं स्लाइड आपको घुमा रहा था, तो आपको ये अंदाजा लग रहा था कि इतने सारे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस ने पूछ चुके हैं ऑलरेडी, और क्या क्या चीजें पूछी हैं। तो आप जो है ना बस इनको फॉलो करिए। ठीक है, हाँ, इनको पढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज में मिल जाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, तो टॉपिक वाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखा आपने ये सारी चीजें, और इसमें भी वही लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डोमेन है, करेक्ट आंसर है, और इनकरेक्ट क्या इनकरेक्ट है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों बोथ 1 और 2 इनकरेक्ट है इस वाले क्वेश्चन में। तो क्यों इनकरेक्ट है यहां दिया हुआ है डिटेल में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर्स में डिस्क्रिपेंसी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ह्यूमन एरर है, कुछ एक आध क्वेश्चन निकल जाएं तो प्लीज उसके लिए रिग्रेट फॉर सच इनकन्वीनियंस कॉज, लेकिन आप मैसेज कर दीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम भी सुधार कर लेंगे अगर। ठीक है, हम आयोग तो नहीं है ना कि हम सुधार नहीं कर पाएंगे, हम कर लेंगे सुधार, डोंट वरी। ठीक है, ये समझ गए। फिर उसके बाद देखिए पीवाईक्यू, ये इकोनॉमी का है। ठीक है, जो कि सबसे वीक पॉइंट होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, इकोनॉमी। उसको भी हम लोगों ने, ये देखिए इसमें से इकोनॉमी से आपके इकोनॉमी ऑफ यूपी, देन फूड सिक्योरिटी। एक बार इकोनॉमी ऑफ यूपी पे चलते हैं। ठीक है, यही 5-6 सेक्टर है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इकोनॉमी ऑफ यूपी पे चलते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में इन लोगों ने पूछा है। फिर क्वेश्चन डोमेन क्या है, करेक्ट आंसर, और स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट उसका अमेठी था, तो अमेठी इज नॉट ऑफिशियली एसोसिएटेड विथ मूंग प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, सॉरी, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ये तो सारा नहीं था, ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम अंडर उत्तर प्रदेश वर इंट्रोड्यूस इन बजट 21 और 22। बजट से रिलेटेड सवाल था जिसमें स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, देन मिसलेनियस है नीचे हमारा, खत्म। ठीक, वैसे अगर हम इसमें देखेंगे इकोनॉमी, अगर हम जाएंगे, अभी तो हम लोग ज्योग्राफी पे हैं, इस वाले में, फाइनल वाले में, इसमें हम लोग ज्योग्राफी पे हैं। ठीक है, अभी हम लोग और नीचे जाएंगे तो शायद इकोनॉमी दिख जाएगा। ये पता नहीं किसका है, ये तो ऊपर से ही चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इकोनॉमी, इकोनॉमी पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये पूरा लिस्ट दिख जाएगी। तो इकोनॉमी ऑफ यूपी से 4 क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन आए इकोनॉमी ऑफ यूपी से। मैक्सिमम क्वेश्चन जहां पर आ रहे हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से आ रहे हैं, दैट इज इट, और फिजिकल पॉलिसी से आ रहे हैं। ठीक है, मैं मेंस का भी आपको बता देता हूं, मेंस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, ये है हमारा मेंस का। अब आ जाओ भाई, मेंस मेंस ये रहा। ठीक है, तो ये है हैंडबुक। इसमें कई सारे लेवल हैं, 3-4 लेवल हैं। मैं आपको बस बता देता हूं कि एक इसमें है माइक्रो थीम। ठीक है, दूसरी इसमें है आपका मॉडल आंसर, और तीसरा है हमारा नेविगेटर जो कि हैंडबुक है। जिस तरीके से हमने प्री में जो एनालिसिस की है, जो लेवल 2 था उसका, कि एक ही साथ सारे क्वेश्चंस को ईयर वाइज, थीम वाइज, टॉपिक वाइज सबका थीम मेंशन कर दिया है, वैसे ही हमने इसमें भी किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 4, पेपर 5, एस्से, ये सब मेंशन्ड है। ओके, जैसे हम लोग ऊपर चलते हैं अभी, यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1, लेवल 1 में हमारा क्वेश्चन पैटर्न और थीम एनालिसिस, लेवल 2 में मॉडल आंसर और डेटा एनरिचमेंट, लेवल 3 में प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और यूपी पीसीएस 2024 में, 25 में हमने प्रिडिक्ट किया था 50% क्वेश्चंस थे इससे। 50% जिन्होंने खरीदा था इसको, वो उन्होंने बहुत तारीफ की थी। ठीक है, ये देखिए, अब मैं आपको पेपर 4 और पेपर 5 का दिखा देता हूं, जहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी होता है, क्योंकि पेपर 4, पेपर 5 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि नया नया है तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये है जनरल स्टडीज पेपर, पेपर 6। ओके, इसको क्लिक करते हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 6 में अगर आप देखोगे तो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। इकोनॉमी ऑफ यूपी, इकोनॉमी ऑफ यूपी से 15 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, 7 थीम पर। एग्रीकल्चर 11, इकोलॉजी ऑफ यूपी 18, साइंस एंड टेक 10, वेलफेयर इन यूपी। तो आपको यह पता चल गया है कि जनरल स्टडीज पेपर 6 में सबसे ज्यादा इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये देखिएगा। एग्रीकल्चर और इकोलॉजी कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर तो दिया हुआ है कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे, लेकिन यहां ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन यूपी 2023 में 3 क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं, 24 में 2, 25 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्री इन यूपी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले से 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ वेदर फोरकास्टिंग पे। इश्यूज एंड एडवांसमेंट इन एफर्ट्स इन यूपी, लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, वेलफेयर इन यूपी 2 क्वेश्चन बने हैं, 2 क्वेश्चन 2023 में, टोटल 6 क्वेश्चन हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन 2025 में, यानी कि 25 में वेलफेयर इन यूपी, यानी कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर चल लेते हैं जो हमारा पेपर, ये तो 6 था, पेपर 5 देख लेते हैं। ठीक है, उसका माइक्रो थीम क्या है पेपर 5 का, ये हमारा सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश है। ये हमारा सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश है, जहां पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं माइक्रो थीम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये पेपर 6 का था। और आगे चलते हैं भाई, ये गवर्नेंस ऑफ उत्तर प्रदेश। हमें वापस जाना पड़ेगा ऊपर, वापस जाएंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ओके,
वापस जाएंगे तो ये पेपर 1 2 3 4 आ गया। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारा जीएस पेपर 2। देन हमारा आ गया जीएस पेपर 4 आ गया यहाँ पे। ये आ गया जीएस पेपर 5। ओके, ये हमारा जीएस पेपर 5 आ गया बॉस। समझ में आ रहा है? ऊपर लिखा भी होगा जीएस पेपर 5। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए जीएस पेपर 5 में हिस्ट्री ऑफ यूपी से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है गवर्नेंस ऑफ यूपी, देन पॉलिटी ऑफ यूपी, देन सोसाइटी ऑफ यूपी। सबसे ज्यादा हिस्ट्री और गवर्नेंस पूछा गया है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डिवाइड किया है हमने। हिस्ट्री ऑफ यूपी में सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। ठीक है, ये एक तो ब्रेकअप हमने किया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, पूरा ब्रेकअप यहाँ पे डाल दिया गया हमने। ठीक है, अब ये हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, थीम है, माइक्रो थीम है, कौन से ईयर में आया था, वेटेज क्या है इसका। अब अगर हम चलें खाली क्वेश्चन के ऊपर, मतलब खाली जो हमारा लेवल 1 था, लेवल 1 की जो हमारा माइक्रो थीम थी उसके ऊपर चले, तो ये देखिए, ये हमने सिर्फ और सिर्फ पेपर 6 का निकाला है। ठीक है, आप डाउनलोड करके परचेज करके आप निकाल लेना अपना, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। अब जैसे यहां दिया हुआ है एनवायरमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, फिजिकल पॉलिसीज वगैरह, तो हम लोग चलते हैं चलो इकोनॉमी ऑफ यूपी पे। यहां क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन है किस साल में आया था, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, थीम क्या है। ये रियल क्वेश्चंस है, यहां दिया हुआ है 12 मार्क्स 200 वर्ड, 8 मार्क्स 125 वर्ड। ठीक है, ये सब दिया हुआ है आपका। व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट एमएसएमई। यहाँ पे आपको दिया एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपको दी हुई है, मेंशन की हुई है। ऑलराइट, सो आई होप कि अब आपको क्वालिटी मतलब पता चल जाएगी किस तरीके के हम लोग कि कंटेंट प्रिपेयर किया जा रहा है। मैं और वीडियोस इसके ऊपर बनाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पूछ रहा है 2023 में व्हाट आर द मेजर बेनिफिट ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। नया नया पेपर है एकदम। ठीक है, फिर वहीं पर ये लोग कुछ ऊपर पूछ रहे हैं इन्वेस्टर बेनिफिट। क्रिटिकली इवेल्युएट करिए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, फिर उसके बाद इन लोगों ने यहां पूछा डिफेंस का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, फिर उसके बाद इन लोगों ने पूछा यहाँ पे कि फिर से बताइए लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेजिग्नेशन। एक बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं 2024 में, फिर 25 में फिर से पूछ रहे हैं लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। ठीक है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इन्वेस्ट यूपी। 3 जगह 3 बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आप पढ़ोगे ना ध्यान से, यही चीजें ऑब्जर्व करनी है कि डायमेंशन क्या बन रहा है। एक टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो डायमेंशन क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप अगर देखेंगे फिजिकल पॉलिसी ऑफ यूपी से तो एक ही क्वेश्चंस बने हैं हमारे। ठीक है, फिर आ गया ये हमारा एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। ठीक, तो ये देखिए सॉइल एंड हेल्थ राइजिंग इनपुट कॉस्ट आर थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। एनालाइज करिए इस स्टेटमेंट को। फिर इसका 2025 में आया, सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था, और फिर हमारा थीम क्या है। ठीक है, तो हाउ डज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, की फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर गंगा कैनाल सिस्टम। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, द माइनिंग इंडस्ट्री इज इन स्टेट ऑफ इलनेस नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल बट ड्यू टू द लैक ऑफ पुअर मैनेजमेंट। जैसे कि बांदा, ठीक है, भाई इतना पॉपुलर था, हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में आ गया बांदा भाई। ठीक है, तो ये देख रहा आपने। अब इसको बाई कैसे करना है उसको देख लेते हैं। वापस हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहां जाएंगे मेंस पे, सेम प्राइस है 899 का। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे अपन और ये प्राइस आएगा आपका। आप चले जाइएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन करने के बाद आपको को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो कोड यूज करना है वो है यूपीपीसीएस मेंस। ये आपको कोड यूज करना है यूपीपीसीएस मेंस, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ऑलराइट, कॉम्बो जरूर हम लोग निकालने वाले हैं। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी इन प्रोसेस है। अगर आपको हिंदी चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर मुझे हिंदी में चाहिए ये सारा मटेरियल, तो मैं हिंदी में जरूर इसको लॉन्च करवाऊंगा जल्दी से जल्दी। लेकिन डिमांड आएगी तो ही सप्लाई बनेगी, अदरवाइज जब कोई रेडी ही नहीं रहेगा तो फिर हम अपनी इतना ज्यादा इन्वेस्ट करके उस पर क्या ही कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हिंदी के लिए बहुत प्रूफ रीडिंग चाहिए होती है, एनालिसिस चाहिए होती है, बहुत मात्रा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज इट
माइक्रो थीम ऑफ यूपी पीसीएस 2026 अब वेट कर रहा है आपके लिए। उठाइए, पढ़िए, जाइए और एग्जाम क्रैक करिए। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और फिर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।